I literally don't know ये क्या है, but ma'am told us to visit, so we आया. Botanical garden, fish pond. पंचक्की क्या होता है? पांचक्की जू है इधर. हेलो. The last swimming pool of India. That's a pond. It's not a swimming pool. It's nice and green. उन्होंने खुद को ही 5 स्टार दिया हुआ है, but okay. It's actually really beautiful though. I mean, it's full of different plants and I don't know how they maintain it. Or are there even people here? This looks, oh my god, so many sunflowers. वो white rose है ना? हाँ, वाइट रोज. वाह, ये ना क्या ब्यूटीफुल लग रहा है. इतने खिले हुए मैंने कभी नहीं देखे वाइट रोज. ये डैफोडिल है क्या? इसके पास हर वैरायटी का फूल होते हैं. बट वो कैसे थ्राइव करते हैं इसमें? कहीं हर जगह से ला के रखते हैं. इस पर विंटर में भी रहते हैं. उधर कैक्टस भी है, देखो, यू कैन सी. ये ना, हाँ, ये देखो एप्पल. ओह वाओ, व्हाट इवन इज दिस प्लांट? कच्चे एप्पल. नहीं है, पके हुए लाल एप्पल्स. ग्रेप्स. ये ग्रेप्स नहीं है. सनफ्लावर. ये क्या है? नो बट व्हाट इज दिस? लाइक ये ब्रिज क्रॉस करके इधर आओ. इधर से ये वाली पहाड़ी पे ऊपर नहीं दिख रही है, टोच पे. छोटा सा हाँ, वो तो यहाँ से छोटा ही दिखेगा ना. अरे मतलब वो वाली. वो तो हम देख. वेरी टेस्टी डूड. इसने है ना, मतलब लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया. तो बहुत क्रिएटिव भी है. मतलब ये जितने भी डेकोरेशन वीडियो बना के इंटरनेट पे डालेगी ताकि यहाँ पे लोग आए देखने के लिए और लोग आ सके. मेरा YouTube पे चैनल है तो उसके लिए मैं आप डालूंगी. फोरम शाह जी मेरा नाम है. तो आप क्या जानना चाहेंगे? तो ये क्या है आपका? ये गोबा अली नाम का म्यूजियम, घर, पैलेस, ये क्या है? ये आप ही हो? जी. ओके. तो गोवा का मतलब हमारा लैंग्वेज में विलेज हेडमैन को कहते हैं. गोवा. ओके. गोवा मैंने विलेज हेडमैन. ओके. तो मैं 1988 से मैं गोवा का काम किया, नंबरदारी का काम किया. हाँ. वो कैसे किया उसके बारे में आपको बता दूं. ओके. तो सबसे पहले मैं 5 साल की उम्र में मैं अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया. राइट. बिछड़ने के बाद मेरे का चाचा, मामू, ताया कोई नहीं रहा. तो मेरे परवरिश, मेरा देखभाल ही इंडियन आर्मी ने किया. वाह. आज मैं जो कुछ हूँ इंडियन आर्मी का ही बदौलत हूँ. तो जब इंडियन आर्मी ने 88 में ये क्या हुआ है कि मुझ पर भरोसा किया, मेरे ऊपर जो भरोसा किया, मुझे एक गांव का मुखिया बना दिया, विलेज हेडमैन बना दिया. तो तब से मैं 20 साल पूरा मैंने विलेज हेडमैन का काम किया. तो आज लोग इसलिए जानते हैं कि गोबाली के नाम. थंग विलेज के हेडमैन. तो एक ये है. दूसरा मेरा सोच, और मैं समझता हूँ कि पूरा दुनिया का सोच और मेरा सोच में बहुत फर्क होता है अपनी जगह पे. वो क्यों लगते हैं कि एक मैं आपको एक वो सुनाते हैं एक कविता. उसमें कहते हैं, खुदा ये बरतर तेरे ज़मीन पे ज़मीन के खातिर ये जंग क्यों है, हर एक ज़फ़र व फतह के दामन पर खून इंसान का रंग क्यों है, हम भी तेरा ये ज़मीन भी तेरा ये मलकियत का जंग क्यों है, जश्न वफा के बदले जश्न तीर तफान क्यों है. तो मैं हर वक्त चाहते हैं कि इंडियन फौज आर्मी का मैं शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि मुझे चोर नहीं बनाया, मुझे डाकू नहीं बनाया, मुझे एक आम आदमी भी नहीं बनाया. आज आप सब कोई भी आते हैं, गोबाली कौन है, गोबाली कहाँ है, तो इसका मैं इंडियन आर्मी को जो शुक्रगुजार है मैं कभी नहीं भूल सकते हैं. तो मैंने एक बार मैंने पहले कहा था, मोदी जी से मैंने एक अपील किया था. पहले मैंने कहा था कि कितना साल पहले देश के हर किसी को 5 साल फौज में जाने का मौका मिलना चाहिए. मैंने कहा था कि हर किसी को, क्योंकि फौज का ट्रेनिंग मैंने किया है. 5 साल में मम्मी पापा से बिछड़ गया. बिछड़ने के बाद इंडियन आर्मी ने अपना गोद में बैठा कर मुझे पढ़ाया, लिखाया. आज मैं जो कुछ हूँ इंडियन आर्मी के ही बदौलत हूँ. तो मैं कहते हैं कि हमारा पूरा देशवासी 5 साल के लिए हर कोई जवान फौज में जाए. तो 5 साल में असली उसका 10 ईयर्स होते हैं. उस 10 ईयर्स में उसका बाल काटते हैं, उसको पूरा
गुरगुरी ख़त्म करते हैं। करने के बाद जब उसका अकल ठिकाने पे आता है तो फिर पैसा दे के लो बेटा घर बसाओ, नहीं करते हैं। तो इस पे अभी तो 4 साल के लिए कर दिया, तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, दूसरा हर देशवासियों के लिए एक पैगाम है, वो ये है कि जैसे गवर्नर के एडवाइज़र साहब यहाँ आए थे, लद्दाख में यहाँ से चला गया है, वो यहाँ आने के बाद उन्होंने एडवाइज़र साहब को कहा कि गोवाली नामी एक शख्स आखिरी बॉर्डर पर बैठे हैं, तो उसने एक अनोखा अजीब की चीज़ें बना रखे हैं। तो कोरोना का दिन था तो बना रखे हैं, तो उसको आप भी देखने के लिए जाओ, शायद कहा होगा। तो सीधा सर वहाँ से सीधा ऑर्डर आया था कि गोवाली और गोवाली के परिवार से मिलना है, बाकी किसी से नहीं मिलना है। सीधा एडवाइज़र साहब यहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद मुझे मालूम नहीं था उस वक्त एडवाइज़र के क्या पावर होते हैं। एडवाइज़र क्योंकि लेह में पहले यूटी नहीं था, बस डीसी जानते थे, सीसी जानते थे। तो यहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद तो एडवाइज़र साहब ने यहाँ पर कहा आपको वो बायोगैस दिखाओ। मैं हैरान हो गया, एकदम बोला आपको बायोगैस वाला प्लान दिखाओ। उसके बाद आपका जो सर्दियों में पानी गर्म होने वाला प्लान दिखाओ। उसके बाद कहा कि आपका रिमोट कंट्रोल गेट दिखाओ। हाँ, उसके बाद रिमोट कंट्रोल गेट है आपके पास? जी जी। उसके बाद आपको ये दिखाओ। मैं हैरान हो गया, ये सारी चीज़ें किसने बताया होगा। तो इतना सब कुछ देख लिया। एडवाइज़र साहब बातें ज़्यादा नहीं करता था, यहाँ से चुपचाप चला गया। जाने के बाद फिर एसडीएम साहब को ये कहा है कि ये आदमी इतना मेहनत कर रहे हैं, अनोखा चीज़ें बना रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, इसके लिए हम कम से कम 60 लाख से 1 करोड़ तक का हम कहीं से भी पैसा लाके इसको हम कामयाब बनाते हैं। पूरा लद्दाख के लिए, पूरा देश के लिए हम एक पैगाम बनाते हैं। बहुत अच्छी सोच था एडवाइज़र साहब। तो जब एडवाइज़र साहब ने ये जो कहा तो मुझे बुलाया, बेटा आपके लिए हम ऐसे काम करने वाला है। फिर मैंने सलूट मारा और शुक्रिया अदा किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन सर आपका ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। ओह ओके। मैंने इस पे बहुत बड़ा पैगाम है सर, मैं इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है। तो मैंने कहा जनाब सॉरी सर, ये आपकी ये चीज़ मुझे पसंद नहीं चाहिए। तो बोला वजह क्या है सर? सबसे पहले वजह यह है, मैं इंसान लालची होते हैं, 1 करोड़ से कम में तो एग्री नहीं करेगा। 1 करोड़ ही मांगेंगे, 60 लाख तक नहीं रहेंगे। 1 करोड़ का मालिक बनने के बाद ये आदमी मस्ती हो जाएंगे सचमुच में। अब वो खुद अपना हाथ से काम करना मैं पसंद करता हूँ। मैं अपना हाथ में लेबर को साथ जब घर में काम करता है तो लेबर के साथ चारों तरफ बैठ कर खाना मैं पसंद करता हूँ। और मैं एक इतना गरीब हूँ कि 5 साल की उम्र जब मम्मी पापा से बिछड़ जाते हैं, उससे ज़्यादा गरीब कौन हो सकता है ना जी। तो मैं ऐसा आदमी हूँ। ये सब आपने अपने आप बनाया? जी, मैं कह रहे हैं जी। ये मैं हर किसी को पैगाम देते हैं। कोई कहते हैं कि मेरे पापा राजा था, मैं संसद हूँ, मेरा ख़ानदान बड़ा है, यही कहते हैं ना। मैं कहता हूँ ऐसा बोलने में तो शर्म आना चाहिए। मेरे पापा मजदूरी करता था, आज मैंने 10 आदमी को रोज़गार देता हूँ, ये बोलने वाली बात है नहीं है। मैंने कहा सर आपका पैसे से ये काम करेगा तो फिर आपका ही, एक तो बोलेंगे एडवाइज़र के पैसे से काम किया, मेरे नाम मिल जाएगी। दूसरा मेरा हाथ बैठ जाएगी, है ना। तीसरा ये पैसा कहाँ से आ रहा है? हमारे ही टैक्स से आ रहे हैं। बराबर। पैसा हमारे ही टैक्स आते हैं। वो मैं अभी तक फ़िलहाल टैक्स खाने वाला नहीं बन जाए। मेरा हाथ पाँव जब कहीं ज़िंदा है तो मैं किसी के टैक्स क्यों खाऊँ सर? इसलिए प्लीज़। तो इतना खुश हुआ सर। मैं हर वक्त यही सोच रखते हैं। मैं दूसरा सर, हमारा लद्दाख का पहचान दूसरे देश में दे दो ना। अब हमारे लद्दाख के लोग 90% दिल्ली और बम्बई का नकल कर रहे हैं। अगर दिल्ली बम्बई से ये चीज़ें आना बंद हुआ तो फिर क्या होगी? मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बना रखा सर, तो उसमें आप लोग को हंसाते हैं। कभी मैं अजीब की चीज़ें लेके हंसाते, मेरे साथ 5 मिनट घूमेगा। तो अभी तो सब लोग बैठे हैं, अभी मैं थोड़ा, हमारा नाइब साहब है, अब यहाँ मस्जिद सर यहाँ सुन आप करिए इनसे बात। बट बहुत सुंदर जगह है आपकी, बहुत प्यारी जगह है। प्यारी जगह है। तो बिल्डिंग का मैं एक बात बता दूँ मैं भी, बिल्डिंग का ये है, सबसे पहले मैं अपने दिमाग को आपको बता देते हैं। ये बिल्डिंग बनाने वाला कौन होता है, मैं आपको एक बात बता दूं सर, आप सबके लिए, हर किसी के लिए एक सबक है। मेरे जो दिमाग में बैठा मैं वो कहते हैं, सबसे काबिल और तकड़ा आदमी साइंटिस्ट बन जाते हैं, वो देश दुनिया के लिए सोचता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर IAS आ जाते हैं, वो DC बन जाता है, बन जाते हैं। फिर तीसरे नंबर पर डॉक्टर, इंजीनियर बनते सबसे निकम्मा आदमी स्वीपर तक बन जाते हैं। बात सही है सर। और जब स्वीपर में भी सेलेक्ट नहीं होते, वो कहाँ चले जाते हैं? लेबर करने के लिए, मजदूरी के लिए चले जाते हैं। जाने के बाद वो 1-2 साल कहीं गाड़ी के वर्कशॉप में काम किया तो वो गाड़ी का इंजीनियर बन जाते हैं। कहीं क्या मजदूरी का काम किया तो वो करंटी और गुलमारा लेकर मिस्त्री बन जाते हैं। तीसरा चौथा दिन आप जैसा बड़ा काबिल आदमी का बिल्डिंग तो वो मिस्त्री खड़ा करता है।
कौन खड़ा करता है? मिस्त्री खड़ा करता है। फिर आप बोलते हैं ये बिल्डिंग मेरा है। आपका कहाँ है? वो मिस्त्री ने तो बनाया है, आपने नहीं बनाया ना सर। फिर आपसे भी कौन तकड़ा हो गया? वो मिस्त्री। आपका गाड़ी जब रोड में बैठ जाते हैं तो ख़राब हो जाते हैं तो आप दौड़ के मिस्त्री के पास जाना पड़ता है। काबिल तो आप है लेकिन गाड़ी उससे बनता है। जब वो काम कर सकता है, वो बिल्डिंग खड़ा कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो इसलिए सर मेरे इस घर का अंदर मेरे ये सारे गाँव वाला है, ना मिस्त्री है, ना आर्किटेक्चर है ना पेंटर है। मेरे सारे बाथरूम का सिटिंग मैं खुद करता हूँ, बिजली सिटिंग मैं खुद करता हूँ, प्लम्बरिंग सिटिंग मैं खुद करता हूँ। मेरे घर का अंदर में किसी मिस्त्री का घुसपैठ होने नहीं देते हैं और मेरे घर का अंदर किसी के पैसे का घुसपैठ भी हम होने नहीं देते हैं। तो मैं इसलिए आज मैं कामयाब हूँ तो मैं यही समझते हैं कि ऊपर वाला जो देता है, हम अपना मजदूर मेहनत का खाने का आदत करो ताकि इंसान आगे बढ़ते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे। मेहनत का खाएंगे तो मेहनत बढ़ते जाएंगे, पैसा बढ़ते आएंगे। अगर आराम का खाने का आदत पड़ेगा फिर आराम बढ़ते जाएंगे, एंड में आखिरकार शायद जगह जेल ही पड़ेंगे, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे लॉजिक है। बिल्डिंग इतना आपने खुद ने बनाया है। और उसके बाद अभी मेरे दोस्त ने बिल्डिंग के मतलब ये कहा है, ये इसका एक रीज़न में आपको हंसाते हैं एक बार। वो क्या हंसाते हैं मैं आपको बता दूं। मैं कहता हूँ लद्दाख में सबसे गरीब हूँ ग्वाली, क्योंकि 5 साल में मम्मी पापा से बिछड़ जाते हैं। आप बताओ, चाचा मामू ताया कोई नहीं रहते हैं, तो उससे ज़्यादा गरीब कोई हो सकते हैं? सिर्फ इंडियन आर्मी ने संभाला पाला। मैं लद्दाख में सबसे अमीर गरीब आदमी था। आज मैं कहते हैं लद्दाख में मैं सबसे अमीर आदमी हूँ। तो वो क्यों कहेंगे? तो मैं उधर जाके दिखाते हैं, लोगों को हंसाते हैं। मैं कहते हैं आप पीछे मोड़ के देखो, इस साइड में मैंने 5 कमरा बनाया, उसके खिड़की मैंने डाल दिया सितार। तो अब उसके बाद के लद्दाख में आज तक किसी को 5 स्टार बनाने की हैसियत नहीं हुआ। मैंने तो 5 स्टार बना दिया। कोई ना बोर्ड का ज़रूरत है ना सेंशन की ज़रूरत है, देखते ही दुनिया बोलेंगे 5 स्टार। 5 स्टार होटल है। तो इसलिए मेरे भाई ने यही कहा था कि आप वो बिल्डिंग के बारे में बता दो। बहुत अच्छा है, फनी है। Okay, I just saw there's a central library, Tyakshi mein, and I just got 2 books which I finished already, so maybe if I find something I can borrow. Let's see. लोग रह रहे हैं। हॉस्टल बना दिया है।